शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा। चलते फिरते 108 मनके की माला फेर रहे हो, बटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे हो, और उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए, जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे। उससे कोई मालूम करे तो ज्ञात होगा कि हम चलते फिरते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु शरण कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि ये इतनी देर से माला जप रहा है,
इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। अब मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया, हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है तो उसका हिसाब तू मत रख। तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी का और कुछ भी नहीं। और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव का। कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते।
कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मां शीला मनीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी 12 शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं